हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्लस माइनस। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 2022 में आने वाली बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसीज का, जो कि होंगी हमारी एलडीसी, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, स्टेनो, हेड क्लर्क और हमारा फील्ड क्लर्क, उससे जुड़ी हुई जो हमारी वैकेंसीज होंगी, जिनकी एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है 10th प्लस और 12th प्लस होगा, जो दो सेपरेट ग्रुप में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो लगभग 1700 से ज़्यादा वैकेंसीज आएंगी। टोटल अभी 1742 वैकेंसीज यहाँ पे दिखाई हैं DSSB ने। वो टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, उसमें कुछ इंक्रीज भी हो सकता है अलग अलग डिपार्टमेंट अगर नोटिफाई करवाते हैं तो 2022 में जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि कंबाइंड एग्जाम होने वाला है, तो उस तरीके से आप लोगों को तैयारी करनी होगी। कंबाइंड एग्जाम्स में दो तरीके के, यहाँ पे अगर सिर्फ बात करें हम जनरल पेपर की, तो दो तरीके की एजुकेशनल क्राइटेरिया के हिसाब से 10th प्लस और 12th की, तो इस हिसाब से यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड हुआ है। तो ये कंबाइंड एग्जाम का मेन मकसद क्या है? तो कंबाइंड एग्जाम का मेन मकसद ये है, जिन भी एग्जाम में, जिन पोस्ट में यहाँ पे एजुकेशनल क्राइटेरिया 10th है, तो उनका एक एग्जाम करवा लिया जाएगा, चाहे फिर वो किसी भी डिपार्टमेंट से हो। ऐसे ही जिन एग्जाम का, जिन पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 12th है, तो उनका एक एग्जाम करवा लिया जाएगा, जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट हो सकता है। तो इससे हमारा रिजल्ट और एग्जाम प्रोसेस फास्ट होगा और यहाँ पे हमें बहुत सारी बम्पर वैकेंसीज एक साथ देखने को मिलेंगी। और जैसा कि आप लोगों को पता है, टेंटेटिव कैलेंडर आउट हो चुका है, तो ये कोई हवा में बातें नहीं हो रही है। कल ही 28/12 को एक कैलेंडर आउट करा है DSSB ने, जिसमें उन्होंने पूरे साल का बता दिया है कि अलग अलग टाइम पे किस किस की कितनी कब कब वैकेंसीज आएंगी। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, तो सिर्फ हम अगर अभी इन्हीं की बात करें जिनकी 10th और 12th है, टीचिंग या फिर और टेक्निकल सब्जेक्ट्स की अगर बात ना करें, तो यहाँ पे हमारे जो 12th लेवल जो क्वालिफिकेशन है, उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वो आएगा मार्च में, 1/3 से लेकर 10/3 के बीच में, 1 मार्च से लेकर 10 मार्च के बीच में आएगा। और यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कब करवाया जाएगा? 1/5/2022 से लेकर 31/5/2022 तक। और ऐसे ही सिमिलर टाइम पीरियड में ही आपका 10th लेवल के जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, और सेम उसी मंथ में, मार्च में ही आपकी नोटिफिकेशन आएगी। तो आप लोगों को दिख रहा है, नोटिफिकेशन के बाद 2 महीने का टाइम मिलेगा और आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को आज से ही तैयारी करनी होगी शुरू, और इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को एक तरीके से पता हो कि इतनी वैकेंसीज आने वाली है और उसका हमें प्रिपरेशन करनी है। अब कितनी वैकेंसीज आएंगी ये कैसे पता चलेगा? ये भी DSSB ने अपना टेंटेटिव जो शेड्यूल है उसी के साथ लॉन्च करा है कि 31 दिसंबर 2022 तक कितनी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं। तो ये जो हमारा 10th लेवल के जो क्वालिफिकेशन है, जिसका एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, उसकी लगभग यहाँ पे 606 वैकेंसीज आएंगी। ओवरऑल बता रहा हूँ, ये पूरी मैंने काउंट करी तो यहाँ पे लगभग 606 वैकेंसीज हैं, जिसमें आप लोग अभी देख रहे होगे 00 भी शो हो रहा है, तो वो में भी इंक्रीज हो सकती हैं। तो इसमें कौन कौन सी पोस्ट है? PA2 सेक्रेटरी है, LDC है, जूनियर स्टेनो है, स्टेनो इंग्लिश है, स्टेनो हिंदी, LDC, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और फील्ड क्लर्क यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट है। तो अब ये जो 10 पोस्ट आपको दिख रही है अलग अलग, पहले क्या होता था, इन सभी का अलग अलग एग्जाम होता था, अब एग्जाम अलग अलग नहीं होगा, आपका एग्जाम एक ही ले लिया जाएगा और उसके बाद स्किल टेस्ट अलग अलग होंगे। जैसे स्टेनो का स्किल टेस्ट अलग है और अपना बाकी क्लर्क का स्किल टेस्ट अलग है, तो वो स्किल टेस्ट अलग अलग होंगे। आपकी मेरिट के हिसाब से, आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपके डिपार्टमेंट सेलेक्ट हुआ होंगे, आप अगर शॉर्टलिस्ट होते हो तो लगभग यहाँ पे 606 वैकेंसीज हैं, जिसमें जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बहुत ज़्यादा वैकेंसीज हैं। 260 नॉर्थ DMC में है और ईस्ट DMC में 328 हैं। तो ये 606 वैकेंसीज ये 10th लेवल की हैं। और अगर बात करें 12th लेवल की, तो 12th लेवल की यहाँ पे लगभग 1136 वैकेंसी बनती है ओवरऑल सभी कैटेगरी की मिला के, जिसमें हमारे पास लगभग 24 ऐसी पोस्ट हैं जिसके यहाँ पे नोटिफिकेशन में शो हो रहा है। तो अगर बात करें तो यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए स्टेनोग्राफर ग्रेड 3, जूनियर असिस्टेंट ग्रेड 4, स्टेनो टाइपिस्ट स्टेनो ग्रेड 3, LDC स्टेनो ग्रेड 2, LDC जूनियर स्टेनो, LDC स्टेनो इंग्लिश, पर्सनल असिस्टेंट LDC और यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट। तो यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, LDC, स्टेनो के जितने भी हमारे एग्जाम होंगे वो अब अलग अलग होने की बजाय एक ही एग्जाम करवाया जाएगा, जिसकी एजुकेशनल क्राइटेरिया
12th मांगी हुई है और आप लोगों को यहाँ पे वैकेंसीज दिख रही है 1136। तो अब आप लोगों को पता है कि 1136 ये और 606 ये, यानी कि लगभग 1742 वैकेंसी जो टोटल आनी है 10th और 12th की दोनों की मिला के, उसकी आप लोगों को तैयारी आज से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि उसका जो एग्जाम कैलेंडर के हिसाब से हमारा मार्च में, अभी अगर हम बात करें जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, दिसंबर एंड चल रहा है, तो जनवरी, फेब और मार्च में तो आपकी नोटिफिकेशन ही आ जाएगी। तो 2 महीने ये और आपके 2 महीने उसके बाद, तो यानी कि आपके पास टोटल 4 महीने का ही टाइम है, 4 मंथ का ही टाइम है। और आप लोगों को पता है कि यहाँ पे 5 सब्जेक्ट आते हैं DSSB में, तो इन 5 सब्जेक्ट की आपको तैयारी करनी होगी। कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, लाखों बच्चे अप्लाई करने वाले हैं, बम्पर वैकेंसीज हैं, 1700 से ज़्यादा वैकेंसीज, और उसके लिए आप लोगों को लाखों कैंडिडेट मिलेंगे। तो आप लोगों को आज से ही तैयारी शुरू करनी है। हमारे चैनल पे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके सभी की तैयारी करवाई जाती है और यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करवाई जाती है। तो जितने साथियों को आगे अपना टारगेट बनाना है कि DSSB की हमें तैयारी करनी है, DSSB में जॉब लेनी है, क्योंकि सबसे बढ़िया बात है यहाँ पे दिल्ली में आपको जॉब मिलेगी, चाहे आप किसी भी स्टेट के हो, आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और आपको कोई अलग से यहाँ पे रिजर्वेशन सिर्फ स्टेट वाइज नहीं है, वो जो अलग अलग रिजर्वेशन है OBC वगैरह है वो रिजर्वेशन है, बस स्टेट वाइज कोई रिजर्वेशन नहीं है, बस OBC यहाँ पे दिल्ली का ही एप्लीकेबल होगा, बाहर के लोग OBC में काउंट नहीं करे जाएंगे। ये छोटी सी रिजर्वेशन की पॉलिसी है। बाकी कोई भी ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यहाँ पे आके अप्लाई कर सकता है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है DSSB की तरफ से। तो उम्मीद है कि आप लोग आज से ही अपनी कमर कस लेंगे और पढ़ाई शुरू कर देंगे आगे आने वाली अलग अलग वैकेंसीज के लिए। तो जितने हमारे साथी सोच रहे हैं कि इसमें टीचिंग वैकेंसीज की बात नहीं करी, तो टीचिंग वैकेंसीज के लिए एक अलग से सिमिलर टाइप की वीडियो जिसमें आप लोगों को बताऊंगा कि TGT में, PGT में और PRT में, बाकी TGT और PGT में सब्जेक्ट वाइज भी कितनी कितनी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं। तो ये जितने भी हमने बात करी है ये भी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड हैं, इससे कम होने की संभावना नहीं है, इससे ज्यादा होने की ही संभावना है, क्योंकि बहुत सी जगह अभी 0-0 दिख रहा है। ये लोग जितने डिपार्टमेंट जितना नोटिफाई करेंगे उस हिसाब से वैकेंसीज इंक्रीज हो सकती हैं। तो चलिए आप लोगों से मुलाकात होगी दूसरी चीज़ों में, कोर्सेज में। तो आप लोग अपना ध्यान रखें और इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई शुरू कर दीजिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।